हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सबका तनुजा जोशी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज है शरद पूर्णिमा और हम लोगों ने व्रत रखा हुआ है। आज हम भगवान की पूजा करेंगे, विष्णु भगवान की आराधना करेंगे और सत्यनारायण की कथा करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे तथा आप लोगों को ये सब हम शेयर करेंगे। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने पूजा की तैयारी कर ली है। देखिए, हम अपने पूजा की तैयारी हम लोगों ने किस तरीके से करी है, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने भगवान के लिए भोग के लिए प्रसाद बनाया है, चरणामृत बनाया हुआ है और चरणामृत, और ये है दूध जो वहाँ भगवान जी चंद्रमा जी को चढ़ेगा। ये उनके लिए कदली फल आए हुए हैं, यानी कि केले के फल आए हुए हैं। ये आज शरद पूर्णिमा के दिन खीर का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, खीर भी बनी हुई है। अब हम पूजा शुरू करेंगे और सत्यनारायण की पहले पूजन होगा, गणेश भगवान का, फिर सत्यनारायण भगवान का, अपने इष्ट देवता का, उसके बाद कथा शुरू होगी और आप लोगों को भी मैं आज कथा सुनाऊंगी। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और आप सब लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ें। इसी तरह से हम आपको अपने सनातन धर्म की नई नई कथाएं सुनाएंगे और व्रत पारायण के विषय में बताएंगे। धन्यवाद। हिंदू बांधवों सहित धर्म में तत्पर हो, नैवेद्य पक्की मिठाई और सवैया प्रसाद भक्ति से अर्पण करें। केले की फली घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लें। गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी के चावल का बूरा अथवा गुड़ ही लेना चाहिए, परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से इकट्ठा और सवैया करके भगवान को भोग लगावें। अपने बंधुओं सहित कथा श्रवण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर भक्ति से स्वयं प्रसाद भक्षण करें, नृत्य करें, गीत आदि रात्रि जागरण का आचरण करें। तत्पश्चात श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए अपने अपने स्थान को चले जाएं। इस प्रकार का व्रत आचरण करने से निश्चय ही मनुष्यों की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। विशेष करके कलयुग में भूमि के ऊपर यही लघु उपाय है। श्री सत्यनारायण भगवान का पहला अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण 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 नारायण, जय जय नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया, अब मैं बताऊंगा। सुंदर काशीपुर नगर में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमा करता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाला भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ क्यों पृथ्वी पर घूमते हो? ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकला हूँ। हे भगवान, यदि आप उसका उपाय जानते हैं तो कृपा करके कहें।
वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनचाहा फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तुम उनका पूजन और व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को इस व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करके उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अब सवेरे ही उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत अधिक धन मिला, जिसके बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से तो वह ब्राह्मण प्रतिमास इस व्रत को करता। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह ब्राह्मण सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे भी पृथ्वी पर जो सत्यनारायण का व्रत करेगा तो वह मनुष्य सभी पापों से छूट जाएगा। इस तरह नारद मुनि ने नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, अब क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनि, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया हम सब सुनना चाहते हैं। इसके सुनने से हमारे हृदय में बड़ी ही श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है वह सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को उद्यत हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आया। वह बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा और ब्राह्मण को नमस्कार कर बोला कि आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या लाभ मिलता है, विस्तार से कहें। ब्राह्मण बोला कि सब कामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण का व्रत है। उसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। उससे इस व्रत के विषय में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसाद खाकर जल पीकर घर चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उससे ही मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। मन में यह विचार कर लकड़ियाँ सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसी सुंदर नगर में गया। उस दिन से दूना लकड़ियों का दाम मिला और तब वह प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी और गेहूं का चूर्ण सब इकट्ठा करा सवैया लेकर अपने घर चला गया और सब भाइयों को बुलाकर विधि के साथ व्रत किया। उस सत्यनारायण व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त और संसार का सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान दूसरा अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रियों तथा प्रतिदिन देवस्थल में जाता और
ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता। उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के किनारे उन दोनों ने सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहाँ पर एक साधु वैश्य आया जिसके पास व्यापार के लिए बहुत प्रकार का धन था। नौका के किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, वह सब मुझे बतलाएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजन के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इस व्रत का विधान कहो, मैं भी तुम्हारे कथन के अनुसार करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इसके निश्चय ही मेरी संतान होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार के से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे घर में संतान होगी मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे अपनी स्त्री से लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित व सांसारिक धर्म से निवृत्त हुई और सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसे एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिन दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या कलावती का नामकरण संस्कार किया गया। तत्पश्चात लीलावती ने मीठे शब्दों में स्वामी से कहा कि आप पहले संकल्प किया हुआ था कि भगवान का व्रत क्यों नहीं करते हैं। साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूँगा। अपनी स्त्री को यह आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पितुगृह में बढ़ते बढ़ते युवा हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ कन्या को देखा तो तुरंत ही धर्मव्रत के दूत को बुलाकर भेजा कि कन्या के विवाह के लिए अच्छे वर की खोज करें। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचनपुर नगर में गया। वहाँ एक वैश्य के पुत्र को लेकर आया। साधु ने सुंदर गुणयुक्त वैश्य पुत्र को देखकर जाति और बंधु बांधवों सहित संतुष्ट हो विधि के अनुकूल अपनी कन्या को उसके साथ विवाह कर दिया। प्रारब्ध में विवाह के समय साधु व्रत करना भूल गया, जिसके कारण भगवान रुष्ट हो गए। अपने कर्म में प्रवीण साधु कुछ समय पीछे दामाद सहित व्यापार के लिए गया और सिंधु के समीप रत्नपुर नगर में व्यापार करने लगा। उन दोनों के राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुँचे और सत्यनारायण भगवान ने उसको प्रतिज्ञा भ्रष्ट देकर श्राप दिया कि साधु को अत्यंत दारुण दुख मिले। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर वहां से आए जहां वो दोनों ठहरे थे। पीछे से राजा के दूतों को दौड़ते हुए आते देखकर भयभीत होकर माल वहीं छोड़कर छिप गए। राजा के दूत साधु वैश्य के पास पहुँचे तो वहाँ राजा का धन रखा देखा और उन दोनों वैश्यों को ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दोनों चोर हम ले आए हैं, देखकर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा पाकर वह तुरंत दृढ़ता से बांधकर महाकारागार में बिना विचारे डाल दिया। सत्यनारायण भगवान की माया से वशीभूत हो किसी ने उसका कहा नहीं सुना और उन दोनों का धन भी राजा चंद्रकेतु ने ग्रहण कर लिया। उसी श्राप के द्वारा उनकी स्त्री भी घर में
बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन था वह भी चोर चुरा लिया। शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से, भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में घर घर फिरने लगी। एक दिन कन्या भूख से पीड़ित हुई, ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण का पूजन देखा, वहां बैठकर कथा सुनकर प्रसाद भक्षण किया। रात में घर लौटी माता लीलावती ने कन्या से प्रेम से पूछा, हे पुत्री, रात में कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या विचार है? कलावती ने शीघ्र ही माता को कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनचाहा फल देने वाला पूजन देखा। कन्या के ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री सत्यनारायण का व्रत करने के लिए तैयार हुई। उस वैश्य की स्त्री ने अपने कुटुंबियों और बंधुओं के साथ व्रत किया और सत्यनारायण भगवान से वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर जावें, और प्रार्थना की कि दोनों का अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान फिर इस व्रत से संतुष्ट हो गए। वह चंद्रकेतु के स्वप्न में दिखाई दिए और कहा, हे राजन, दोनों बंदी वैश्य को कल सुबह छोड़ देना और उनका वह सब धन दे देना जो तुमने लिया है, नहीं तो मैं तेरा राज्य, धन, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने अपने स्वजनों के साथ सभा बैठाकर सबको अपना स्वप्न सुनाया और दोनों वैश्यपुत्रों को शीघ्र छुड़ाने को कहा। उन्होंने राजा को धन के वचन सुन दोनों वैश्यपुत्र को बंधन खोल राजा के पास लाकर विनय पूर्वक कहा कि दोनों वैश्यपुत्रों को बेड़ी से बंधन से मुक्त करके ले आए। इन दोनों ने राजा के चंद्रकेतु को प्रणाम कर पहली बातों का स्मरण करते हुए डर के मारे कुछ न कहा। राजा ने दोनों वैश्यपुत्रों को देखकर आदर सहित कहा, प्रारब्ध से आपने अत्यंत दुख उठाए हैं, परंतु सब कुछ डर नहीं है। और उनकी बेड़ियां निकलवा कर हजामत आदि बनवाई और राजा ने उनको वस्त्र आभूषण दे दोनों से कहा कि अब अपने घर जाएं। उन दोनों ने राजा को नमस्कार कर कहा कि अब आपकी कृपा से जाएं। यह कहकर दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। इति सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा 4था अध्याय। सूत जी बोले, वैश्यों ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चला। वैश्य को थोड़ी दूर पहुँचने पर सत्यनारायण भगवान ने वैश्य से पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा है? अभिमानी वैश्य ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या मुद्रा लेने की इच्छा है? मेरे नाव में लता बेल तथा पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा कहना ही सत्य हो। ऐसा कहकर तुरंत दंडी उनके पास से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे आसन जमाकर बैठ गए। दंडी के चले जाने के बाद वैश्य को नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और नाव के में घास फूस आदि देखकर मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया। पुनः मूर्छा से खुलने पर वैश्य बहुत चिंतातुर हुआ। उस समय उसके दामाद ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है। वह सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
अतः उसकी शरण में चलना चाहिए, तब वह हमारी इच्छा पूरी होगी। दामाद के ऐसे वचन सुनकर दंडी के पास पहुँचे और दंडी को देखकर अत्यंत भक्तिभाव से आदर नमस्कार कर बोला, मैं जो आपसे झूठ बोला था उस मेरे अपराध को क्षमा करें। इस प्रकार बार बार नमस्कार कर शोक से व्याकुल हो गया। उस वैश्य के इस तरह विलाप करते हुए देखकर दंडी स्वामी ने कहा, रो मत और मेरे वचनों को सुनो, तुम मुझसे बहिर्मुख हो गए हो। ऐसी दुर्बुद्धि तुमने मेरी आज्ञा से पुनः दुख पाया है। और भगवान के ऐसे वचन सुनकर वैसी स्तुति करने को उद्ग्रीव हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित हुए ब्राह्मण और देवता भी जब आपके रूप को नहीं जानते तब मुझ सा दुर्बुद्धि आपकी माया से मोहित होकर कैसे जान सकता है। आप प्रसन्न हो जाएं, मैं ऐश्वर्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। भक्ति शरणागत की रक्षा करें और पहले से समान नौका में धन कर दें। तब वैसे भक्तिभाव से भरे वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, उनकी इच्छा अनुसार वर देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब वैसे ने नौका पर चढ़ा नाव को भरी हुई देखा और तब कहा कि सत्यनारायण भगवान की कृपा से मनचाहा फल हुआ और साथियों सहित यथाविधि व्रत करके पूजन करके सत्यनारायण की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हुआ और रत्नपूर्ण भाव नाव को जोड़ अपने देश की ओर चला। साधु और दामाद से कहा कि हमारी नगरी को देखो और अपने धन के रक्षक दूत को नगर में भेजो। दूत ने नगर में जाकर वैश्य की स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर अनुकूल वचन कहे। वैश्य दामाद और बंधु बांधवों सहित नगरी के समीप आ गए हैं। दूत के ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और सत्यनारायण की पूजा कर अपनी कन्या से बोली कि पुत्री, मैं चली थी हूँ, तू दर्शन करके शीघ्र ही आ जा। ऐसे माता का कहना सुनकर व्रत को समाप्त कर प्रसाद को त्याग कर वह भी पति की ओर गई। इससे सत्यनारायण भगवान क्रोधित हुए और उसके स्वामी और धन नौका को डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर बहुत शोक से रोती पीटती भूमि पर लेटने लगी। इसी तरह नौका को देखकर कन्या को रोती देख वैश्य ने भयातुर होकर कहा, यह क्या आश्चर्य हुआ। सारे मल्हार भी चिंता करने लगे और लीलावती अपनी कन्या को देखकर अत्यंत बेचैन हुई। विलाप करती हुई पति से बोली, अभी नाव सहित वो कहाँ छिप गए। मैं नहीं जानती हूँ कौन से देवता का प्रकोप से नाव हरी गई है। सत्यनारायण भगवान का महात्म कौन जान सकता है। यह कह स्वजनों के साथ अत्यंत विलाप करने लगी। लीलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या से स्वामी को न पाकर खड़ाऊँ लेकर सती होने के लिए निश्चय किया। तब कन्या के ऐसे विचार को देखकर वैश्य और उसकी स्त्री अत्यंत शोक से पीड़ित चिंतित करने लगे और सत्यनारायण भगवान ने नौका को हर लिया है अथवा उनकी माया से मोहित हो गया हूँ। मैं धन ऐश्वर्य के अनुसार सत्यनारायण भगवान की पूजा करूँगा। ऐसा अपना मनोरथ सबको बुलाकर कहा और दंड के समान दंडवत बार बार भूमि पर गिरकर श्री सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। तब दिनों के पालन करने वाले भगवान प्रसन्न हुए। दया से पूर्ण होकर साधु से बोले कि
तेरी कन्या प्रसाद की को छोड़कर पति को देखने चली आई, इसलिए कन्या का पति अदृश्य हो गया। अब शीघ्र घर जा और प्रसाद खाकर लौट आ, तो तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। आकाश से ऐसे वाक्य सुनकर शीघ्र घर जाकर प्रसाद खाकर वह आई तो अपने पति को वहाँ पाया। तब कलावती ने अपने पति के पास गई और कहा, अब घर चलो, क्यों देर करते हो। कन्या का वचन सुनकर वैश्य संतुष्ट हुआ और सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन कर बंधु बांधवों सहित अपने घर को चला गया। पूर्णमासी और संक्रांति को सदैव सत्यनारायण का व्रत विधि से पूजन कर इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात स्वर्गलोक को गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय। जय जय नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पांचवा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं कहता हूँ सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया था। एक बार वन में जा अनेक प्रकार के शत्रुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित गोपों को सत्यनारायण का पूजन करते देख राजा देख कर भी अभिमान से वहाँ न गया और नमस्कार न किया। तब सब गोपों ने सत्यनारायण का प्रसाद राजा के समीप रखकर पुनः अपनी इच्छानुसार प्रसाद को खाया। वह राजा प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख को पहुंचा और उसने उसके 100 पुत्र तथा धन धान्य आदि सब नष्ट हो गए। सत्यनारायण भगवान ने यह सब किया ऐसा मेरा विश्वास है, इसलिए वहाँ जाता हूँ जहाँ भगवान का पूजन होता है। ऐसा मन में विचार कर वह गोपों के समीप गया और तब उसने भक्ति भाव और श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। वह राजा सत्यदेव की कृपा से धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार में सुख भोग कर मरने पर सत्यलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, भक्ति भाव से फलदायिनी कथा को सुनता है, भगवान की कृपा उसको धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है, निर्धन धन को पाता है, बंदी बंधन से छूट जाता है, भयभीत भय से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मनचाहा फल भोगकर अंत में सत्यलोक को पाते हैं। हे विप्रो, यह अपने सत्यनारायण का व्रत कहा जिसको करके मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेष करके कलयुग में सत्यनारायण की पूजा फलदायिनी है। भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यनारायण तथा कोई सत्यदेव कहते हैं। वे अनेक रूप धारण कर सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। कलयुग में विष्णु से धारण किया हुआ सत्यनारायण का व्रत रूपी सनातन रूप सब इच्छित फल को देने वाला होगा। हे ऋषियों, जो इसको नित्य पढ़ता व सुनता है, सत्यनारायण की कृपा से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं जिन्होंने पहले सत्यनारायण का व्रत किया है। हे मुनीश्वरों, उनके अगले जन्मों को कहता हूँ। बुद्धिमान शतानंद जो सुदामा का जन्म लिया, उसने उस जन्म में श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष को पाया। लकड़हारा भील गुहराज बना हुआ जो उस जन्म में राम की
सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ हुए, जो रंगनाथ जी की पूजा कर सेवा कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ साधु मनोध्वज बना, जिन्होंने अपने पुत्र को और आरे से आधा चीर कर भगवान को देकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए, जिन्होंने भगवान के सब भक्ति युक्त कर्म कर वैकुंठ को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय नारायण 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 लक्ष्मी नारायण।